कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकात। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस समाज में जिस लोगों के साथ आप रहते हैं उनके तरह आचरण करने लगते हैं और उनसे प्रभावित होकर के आप भाषा भी उसी तरह की बोलने लगते हैं। बिहार की राजनीति में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार से अलग हुए, एनडीए में गए, तो उन्होंने एनडीए की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार की नीतियों और उनके क्रियाकलाप को लेकर के जितना ज़्यादा तलखी उनके मन में थी, उसे देख करके आपको अंदाज़ा हो गया हो कि नीतीश कुमार से बुरा नेतृत्वकर्ता इस धरती पर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो फिर उन्हें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और विपक्ष से बुरा कोई नज़र नहीं आता है। ये होते रहता है। अक्सर जीतन राम मांझी ही नहीं, राजनीति में सभी लोग ऐसा करते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के रवैया और नीतीश कुमार के तलखी में कितना अंतर आया था। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2013 में छोड़ करके नीतीश कुमार महागठबंधन के रहमो करम पे सरकार चला रहे थे बिहार में, उस समय भी उनकी भाषा और उनका तेवर बदल गया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने तक की उन्होंने कस्में खा ली थी। सदन में जितना ज़्यादा उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तलखियाँ देखी जाती थी, शायद उतना आपने राजनीति में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन समय बदला, वक्त बदला और नीतीश कुमार की मन भी बदल गए। मन बदलते ही उन्होंने फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। उसी भारतीय जनता पार्टी जिसको कोस करके वो बाहर आए थे। अब उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं। इनमें से उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम है। जीतन राम मांझी को आप देख ही रहे हैं। इसके अलावे आरजेडी से बहुत लोग गए हैं जो नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं। हालांकि इन सारी बातों में 2020 के चुनाव के बाद काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जीतन राम मांझी में हुआ है। जीतन राम मांझी दिल्ली क्या गए कि जीतन राम मांझी बदल गए। आपको पता ही है, हमने खबरों के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया था कि जीतन राम मांझी जब दिल्ली गए तो उन्होंने अमित शाह से मुलाकात और अन्य लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई लोगों से मुलाकात करने का इच्छा जाहिर किया था और उन्हें मौका भी मिला। हालांकि ये मौका और नसीब नीतीश कुमार को नहीं मिला था। ये भी गए थे दिल्ली इलाज कराने, लेकिन इलाज करा के सीधे पटना वापस आ गए। अब जीतन राम मांझी भी वापस आ गए हैं, जबकि दिल्ली में उन्होंने जो कुछ भी किया सारी चीज़ें हमने आपको बताया। पटना आते ही नीतीश कुमार ने और जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी किया वो एकदम अलग था। नीतीश कुमार बिल्कुल चुपचाप रहे और जीतन राम मांझी अपनी बातें मीडिया के सामने कहने लगे। हालांकि दिल्ली में भी उन्होंने कहा था और इससे पहले भी नीतीश कुमार की कई नीतियों का विरोध करते रहे हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा भी है कि वो नीतीश कुमार हो या कोई हो, अगर गलत उन्हें लगेगा तो बोलने में ज़रा भी हिचकेंगे नहीं। लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना गुणगान कर रहे थे, ऐसा वो बिहार में रहते हुए नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली से आए हैं तो प्रभाव सीधा नज़र आ रहा है। अब उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों का ही सीधे सीधे तौर पे उंगली उठा दिया है। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है और इसमें समीक्षा की बात बताई है। हालांकि ये बात पहले भी जीतन राम मांझी बोलते रहे हैं। उन्होंने इन बातों का जिक्र पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पहले भी वो इस तरह की बात करते रहे हैं, आज कोई नया नहीं है, लेकिन बोलने का लहजा और तरीका बदला हुआ था। ये इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा दिल्ली में हुआ है जिसको लेकर के जीतन राम मांझी के सुर बदले हैं। अब इसके परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि जीतन राम मांझी अपना निश्चित रूप से मन बदल चुके हैं। जो आज से एक सप्ताह पहले जीतन राम मांझी थे, बदले बदले जीतन राम मांझी पटना लौटे हैं और इस बदलाव में और क्या क्या बदलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार पर जब जब जीतन राम मांझी थोड़ा तल्ख हुए हैं तो चीज़ें बदली हैं। अब क्या बदल रहा है ये तो वक्त के साथ देखा जाएगा, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो कहा अगर वो सच है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की योजना ज़रूर कुछ भीतर ही भीतर बन गई है, जिसको लेकर के अब जीतन राम मांझी जैसे लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि ऐसी ही खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।